अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो जंग आज़ादी के जो आखिरी दौर में बहुत सारी तहरीकें की गई और सत्याग्रह किए गया और खुफिया तहरीकें चलाई गई और तंजीमें कायम की गई। तो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसे हम आज़ाद हिंद फ़ौज कहते हैं। तो उसका क़याम कैसे हुआ और किसने किया, तो ये सब देखेंगे हम आज इस वीडियो में। तो आज़ाद हिंद फ़ौज, भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कोशिशें की और उनका एक फेमस नारा भी, स्लोगन भी है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सभी को पता है। तो ये स्लोगन, तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस का था। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कोशिशें की और भारत की मशरकी सरहद पर हज़ारों भारतीय फ़ौजी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार थे। तो इन्हीं तमाम फ़ौजियों को आज़ाद हिंद फ़ौज कहते थे और ये इसी फ़ौज के सिपाही थे और सुभाष चंद्र बोस इसी तंजीम से जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा थे। वो 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो कांग्रेस के 2 मरतबा सदर रह चुके थे। उनका ख्याल था कि इंग्लिस्तान की दूसरी आलमी जंग में उलझा हुआ है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत में तहरीक को तेज़ कर दिया जाए। तो ये ख्याल सुभाष चंद्र बोस का था और उस काम में इंग्लिस्तान के दुश्मनों से मदद भी ली जाए। उसके मुतालिक कौमी जमात के सरबराह आवरदा रहनुमाओं में इख्तिलाफ होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और आवाम को अपने ख़यालात से आगाह करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नामी तंजीम कायम की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामी तंजीम कायम करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीरों के ज़रिए आवाम को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने लगे, इसलिए हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार करके कैद कर दिया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीरों से आवाम को बगावत करने के लिए उकसाने लगे थे, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया था, यानी कि गिरफ़्तार कर दिया था और जेल में डाल दिया था। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर उन्होंने जेल में भी जाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत ने उन्हें रिहा करके उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया। वो वहाँ से भेस बदल कर फ़रार हो गए। जब उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने घर में नज़रबंद कर दिया था, तो उन्होंने अपना भेस बदल कर वहाँ से फ़रार हो गए। तो अप्रैल 1941 में वो जर्मनी पहुँचे। तो घर से फ़रार होकर वो 1941 में जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर कायम किया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्री इंडिया सेंटर कायम करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से उन्होंने भारत की आवाम को आज़ादी के खातिर मसल्ह लड़ाई में हिस्सा लेने की तरगीब दी। तो उन्होंने यहाँ भी तो कर रहे थे वो, लेकिन वो वहाँ भी जर्मनी में जाके आवाम को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तरगीब दे रहे थे। और इसी दौरान रास बिहारी बोस ने उन्हें जापान आने की दावत दी। फिर इसी दौरान रास बिहारी बोस ने उन्हें, जब वो जर्मनी में थे, तो वहाँ से जापान आने की दावत दी। तो फिर इसके बाद आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम। रास बिहारी बोस 1915 से जापान में क़याम पजीर थे। जनूबी मशरक़ी एशिया ममालिक में मुकीम मुहब्बे वतन भारतीयों को मुत्तहद करके उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम की बुनियाद रखी। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम कायम करने वाले रास बिहारी बोस थे। तो उनका क़याम जापान में, यानी कि वो जापान में 1915 से वो जापान में क़याम पजीर थे। फिर उन्होंने वहाँ से उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दावत दी कि वो जापान चले आए। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम की बुनियाद रखी और 1942 के निसफ अव्वल में जापान ने जनूबी मशरक़ी एशिया के अंग्रेज़ मकबूजात, यानी कि मशरक़ी एशिया के अंग्रेज़ मकबूजात को फ़तह कर लिया। उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौज के हज़ारों भारतीय सिपाही और अफसरान जापान के हत्थे चढ़ गए। जंग के ख़ात्मे के बाद रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह की मदद से उन भारतीय सिपाहियों की एक पलटन तैयार की। तो फिर इसके बाद रास बिहारी बोस ने उनकी मदद से, कैप्टन मोहन सिंह की मदद से, भारतीय सिपाही की एक पलटन, यानी कि एक ग्रुप तैयार किया। फिर उसे आज़ाद हिंद फ़ौज का नाम दिया। तो ऐसे आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम हुआ। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इस फ़ौज की क़यादत की। तो उसके बाद इसे संभालने वाले
नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद हुकूमत कायम की। तो फिर इसके बाद 1943 में अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद हुकूमत कायम की और शाहनवाज खान और जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढलवान, प्रेम कुमार सहगल वगैरह इनके करीबी और अहम साथी थे। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस के अहम और करीबी साथी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन औरतों की रेजिमेंट झांसी की रानी की सरबराह थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आवाम से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की अपील की। तो ये नारा मैंने इसके पहले भी बताया था। तो ये नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारा और ये अपील नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फ़ौज की बहादुरी। फिर इसके बाद ये जो ग्रुप बनाया था, आज़ाद हिंद फ़ौज का नाम दिया था। तो 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार जज़ायर फतेह करके आज़ाद हिंद हुकूमत के हवाले कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने उनका नाम बिल तरतीब करके शहीद और स्वराज रखा। तो ये नाम रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अंडमान निकोबार का नाम चेंज कर उन्होंने शहीद और स्वराज रखा था। 1944 में आज़ाद हिंद फ़ौज ने म्यांमार के अराकान इलाके पर कब्जा कर लिया। आसाम के मशरकी चौकियों पर फतेह पाई। इसके दौरान आज़ाद हिंद फ़ौज को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई। तो इसके बाद जो जापान से उन्हें मदद मिला करती थी तो वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इम्फाल की मुहिम अधूरी रह गई। इन साजगार हालात में भी आज़ाद हिंद फ़ौज साबित कदमी से लड़ती रही, मगर इसी दौरान जापान ने हथियार डाल दिए। तो 18 अगस्त 1945 को एक तैयारा हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। तो 1945 में एक तैयार हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। इसी वजह से आज़ाद हिंद फ़ौज को हथियार डालने पड़े। सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद आज़ाद हिंद फ़ौज के अफसरान पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने हुकूमत से बगावत का इल्ज़ाम लगाया। जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रो जैसे मशहूर माहिरीन कानून ने इन अफसरान का दिफा किया, लेकिन फ़ौजी अदालत ने इन अफसरों को मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सज़ा दे दी। इसी वजह से भारत की अवाम में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल और बेइत्मीनानी फैल गई। अदालत में दी गई सज़ाएं रद्द करना पड़ी। तो ये थी आज़ाद हिंद फ़ौज की इन्फॉर्मेशन जो आज हमने डिस्कस किया है। तो आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम रास बिहारी बोस ने किया है, तो ये हमें याद रखना है। और इनसे जुड़े ये दो लोग थे, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, ये दो लोग इनसे जुड़े थे। और सुभाष चंद्र बोस ने फ़तेह किया था जो अंडमान निकोबार, तो उसको नाम दिया था शहीद और स्वराज। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम रास बिहारी बोस ने कायम की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो चले इससे रिलेटेड कुछ 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस के अहम रहनुमा थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें किसके अहम रहनुमा थे सुभाष चंद्र बोस, ये बताना है। तो नेशनल कांग्रेस, आज़ाद हिंद फ़ौज और भारत छोड़ो तहरीक, एंड 4th ऑप्शन है इसमें खुफिया तहरीक। तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस अहम रहनुमा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। खाली जगह ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम की बुनियाद रखी। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, जो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह भेस बदलकर फरार हो गए और अप्रैल 1941 में वो जर्मनी पहुंचे। तो इसमें ऑप्शन से रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अभी हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो भेस बदल कर गए थे और जर्मनी पहुंच गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार जज़ायर का नाम क्या रखे थे। तो इसमें ऑप्शन है आज़ाद और हुकूमत, सेकेंड है स्वराज और हुकूमत, शहीद और स्वराज और इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले ही डिस्कस किया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा शहीद। तो अंडमान निकोबार का नाम रखे थे शहीद और स्वराज रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह को एक तैयारा हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। तो कब हुई ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 18 अगस्त 1945, 19 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1945 और 21 अगस्त 1942। तो हमने ये इसके पहले ही जान चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1945। तो ये था मेरी तरफ से आज़ाद हिंद फ़ौज की इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा सा हमने क्वेश्चन भी देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।